एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी न थी। परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र न था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत पूजन किया करता था तथा सायकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे महाराज, यह आप साहूकार का अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है तो इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं तथा उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति कर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको कुछ भी प्रसन्नता न हुई और दुख करता हुआ वह पहले जैसा ही शिव जी का व्रत पूजन करता रहा। कुछ काल समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी बालक की माता ने पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा, मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए जाओ, रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन पैदा न कर दे। जब यह कारण अति सुंदर इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा करके लड़के के पिता ने जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बिठाकर सब प्रसन्नता पूर्वक काम हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बढ़िया कृपया होगी, इसके बदले में मैं आपको बहुत धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अधिक अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उस समय लड़की ने
अपनी चुनरी पर लिख दिया था कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम भेजोगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का, उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह ऐसे ही पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों को जाने के बाद में रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी पार्वती उधर से आ रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने के पास जाकर देखा तो वो लड़का ही ऐसे पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु नहीं ही थी, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया और शिव जी की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो उठा और शिव पार्वती वापस कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जवाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचे तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे। वह ये प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। उनको विश्वास नहीं हुआ तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को करता है अथवा इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जय भोलेनाथ।